1662 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के अवसर पर दहेज में बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, दिया गया। भारत में सुदृढ़ीकरण हेतु अपनाई गई ब्रिटिश नीति न केवल नए राज्यों को साम्राज्य में मिलाने और समाहित करने के इर्द गिर्द केंद्रित थी, बल्कि इन राज्यों पर मजबूत नियंत्रण रखने के लिए भी थी, ताकि उनसे अधिकतम लाभ उठाया जा सके। इस प्रकार यह अंग्रेज की एक सुनियोजित नीति थी, जिसे ब्रिटिशकालीन नीतियाँ और सुदृढ़ीकरण कहते हैं। इन नीतियों पर आगे हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूँ आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। ब्रिटिशर्स की ब्रिटिशकालीन नीतियाँ और इन नीतियों के सुदृढ़ीकरण का चरण अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप कैटेगराइज करें तो इसे हम 8 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। वो चरण है, पहला भारत में प्रवेश और शुरुआती पकड़, दूसरा अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ संघर्ष और सफलता, तीसरा हम बोल सकते हैं मुगलों की खराब परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश विजय के लिए अनुकूल वातावरण, साथ ही साथ भारतीय राज्यों पर ब्रिटिश विजय। वहीं पांचवा प्रशासनिक नीतियों के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार और सुदृढ़ीकरण, छठा अंग्रेजी की आर्थिक नीतियां, और सातवां ब्रिटिश विदेश नीति और पड़ोसी राज्यों के साथ संबंध, आठवां ब्रिटिशर्स द्वारा अन्य उपाय किए गए जो उनकी नीतियों को मजबूत किया और जो उन्हें अधिक मजबूत बनाया। आइए हम भारत में अपने साम्राज्य को मजबूत करने और नियमित करने के लिए ब्रिटिश लोगों द्वारा अपनाए गए सभी राजनीतिक नीतियों और उपायों पर कुछ चर्चा करें। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो सेशन है ये सिर्फ फैक्ट के लिए है, ओनली फैक्ट्स। जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी, बीपीएससी, इवन दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, बीएसएससी के लिए भी, आपको सीधा सीधा मैं फैक्ट बताऊँगा, कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिशर्स का भारत में प्रवेश और शुरुआती पकड़। मैं वर्ष और उस वर्ष में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करूंगा। तो शुरू करते हैं वर्ष 1600 ईस्वी। उस समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं थी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। वहीं 1609 में जहांगीर के दरबार में विलियम हॉकिंस का आगमन भी एक ऐतिहासिक घटना है। 1611 में सूरत में व्यापार की अनुमति मिलना। 1613 में सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी कारखाने की स्थापना। वर्ष 1615 में जहांगीर के दरबार में सर थॉमस रो का आगमन, जो कि किंग्स जेम्स प्रथम का राजदूत था। वह वर्ष 1618 तक मुक्त व्यापार के लिए 2 फरमान हासिल करने में सफल रहा। वर्ष 1616 की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में कंपनी के पहले कारखाने की स्थापना। वहीं वर्ष 1632 में एक महत्वपूर्ण घटना है, गोलकुंडा के सुल्तान से उनके व्यापार की सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए एक फरमान प्राप्त किया गया अंग्रेजों के द्वारा। वहीं वर्ष 1633 में भारत में बालासोर, ओडिशा में हरिहरपुर में कंपनी के पहले कारखाने की स्थापना। वर्ष 1651 में बंगाल के हुगली में व्यापार करने के लिए कंपनी की अनुमति दी गई। 1662 में ब्रिटिश राजा चार्ल्स द्वितीय के साथ पुर्तगाली राजकुमारी के विवाह के अवसर पर दहेज में बॉम्बे, जिसे अब मुंबई कहा जाता है, दिया गया। ये भी एक ऐतिहासिक घटना ही है जिसके कारण ब्रिटिशर्स भारत में मजबूत हुए। वर्ष 1667 में औरंगजेब ने बंगाल में व्यापार के लिए फरमान जारी किया। वहीं वर्ष 1717 मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा किए गए एक फरमान कंपनी के मैग्ना कार्टा के रूप में कई व्यापारिक रियायतें दी गई, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में वो फैक्ट बता दिया है जिसे आप याद कर लीजिएगा। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो इस वीडियो को 2 बार 3 बार रिप्ले करके देख लीजिएगा। काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाया है मैंने, ताकि आप कहीं भी रिवीजन कर सकते हैं। भारत में ब्रिटिशर्स के मजबूती के 8 चरणों के बारे में मैंने चर्चा किया, जिसमें से एक चरण का डिस्कशन हो चुका है। बाकी चरण स्टेप बाय स्टेप मैं बताता जाऊंगा। प्रत्येक चरण के लिए एक अलग वीडियो होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेकंड चरण में। उस चरण का नाम है अन्य यूरोपीय शक्तियों के खिलाफ संघर्ष। और फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएंगे। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक एवं शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को दबाइएगा ताकि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें
उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द मिलता रहे। थैंक यू।